हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो आपका अपने चैनल A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इंडियन मैप का जो हम सीरीज लेकर के चल रहे हैं आपके लिए, तो इसी क्रम में अभी हम राज्य का दर्शन कर रहे हैं, एक एक राज्य का, उसके बारे में बेसिक बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये राज्य दर्शन खत्म होगा उसके बाद पार्टिकुलरली हम एक एक एरिया को लेके चलेंगे। और आपको A1GS सेंटर टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी कुछ फॉर्मेट में मिलते रहेगा, समझे। बाकी आपके लिए नोट्स तैयार हो रहा है, तो नोट्स आप वो बाद में उसका जरूरत जैसे पड़ेगा वो आपको बता दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल या वीडियो के माध्यम से। ठीक है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और आज के क्लास में हम लेकर चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका इंडिया का मैप है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया के मैप में आपको क्या ध्यान देना है। तो इसमें आपको ध्यान देना है हिमाचल प्रदेश आखिर में है कहाँ। तो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया आपका हिमाचल प्रदेश है, समझे। ये वाला एरिया क्या है आपका, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेंगे। यहाँ हेडिंग देंगे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, समझ रहे हैं। तो देखिए टू द पॉइंट हम आते हैं ना, आपका ज्यादा समय लेते हैं ना कुछ, समझ रहे हैं। अब टाइम पास करने का कोई बात बनता नहीं है यहाँ पे, तो हम एकदम टू द पॉइंट आते हैं। जहां से जरूरत है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, उस एरिया को हम टच करते हैं, समझे। क्योंकि थोड़ा फास्ट खींचेंगे, आपका टाइम भी नहीं जाएगा और आप सीधे बहुत नॉलेज ले ही पाएंगे इससे रिलेटेड। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का गठन जो हुआ, गठन हम पूछेंगे इसका गठन, तो आपको कहना है 1971 में हुआ। ठीक है। कब हुआ था, 1971 में। और भारत के कितना नंबर राज्य के रूप में, तो 18वां राज्य के रूप में इसका गठन हुआ था। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि भारत के 18वां राज्य के रूप में 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आप देखिए आपको क्या देखना है, तो हिमाचल प्रदेश का आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है, समझे। तो क्षेत्रफल हम आपसे पूछे तो आपको कहना है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा 55,673 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद आपसे पूछेंगे कि बताइए जनसंख्या। ठीक है। तो आप बता दीजिएगा कि इसका जनसंख्या सर लगभग 70 लाख के आसपास है, 70 लाख। ठीक है, लगभग में याद रखिएगा, समझे। उसके बाद में आपसे पूछेंगे जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है। तो आप बता दीजिएगा 123 वर्ग किलोमीटर, समझे। तो जनसंख्या घनत्व पूछेंगे तो कहना है 123 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर है, बेसिक सा। किसी भी क्षेत्र में उपस्थित कुल लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं, और एक वर्ग किलोमीटर में उपस्थित लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझे। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे, उसके बाद में हम पूछेंगे कि चलिए बताइए लोकसभा का सीट यहाँ कितना है, राज्यसभा का सीट कितना है, और विधानसभा का सीट कितना है। हम कहेंगे बउआ आपको याद नहीं करना है, जब हम हैं तो टेंशन काहे का, जब हम हैं तो काहे का गम है। ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि आप क्या करिए कि लोकसभा का 4 और 4 से कम कितना होता है, 3। ठीक है। अब विधानसभा आपको याद हो गया, कहिएगा कैसे, तो 3 दूनी क्या होता है 6, और 4 दूनी 8। तब विधानसभा के सीट का संख्या 68 होता है। पहले कम वाला को दुगुना करिए और फिर बाद वाला को। ठीक है। तो लोकसभा का 4, राज्यसभा का 3 और विधानसभा का कितना सीट, 68। ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है कि इसके जो है कुछ प्रमुख मतलब स्थान है। ठीक है। तो प्रमुख आपको इसके स्थान के बारे में ध्यान देना है, प्रमुख स्थान। ठीक है। तो देखिए प्रमुख स्थान कौन कौन है इससे रिलेटेड, इसको आप देखिएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाता है शिमला। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का क्या है, राजधानी है। शिमला के बाद में कुल्लू, कुल्लू के अंतर्गत मनाली आता है। ठीक है। उसके बाद धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है ना। उसके बाद में डलहौजी, देखिए एगो लॉर्ड डलहौजी है, समझे। डलहौजी जो था वो गवर्नर था जो व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत लाया था। और ये डलहौजी स्थान जो है ये है हिमाचल प्रदेश में।
और उसके बाद में एक और जगह का आप नाम याद रखिएगा, बिलासपुर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बिलासपुर एक छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। जहाँ रेलवे वाले का वैकेंसी जब आता है ना, तो जो जोन होता है बिलासपुर, वो वाला जो जोन है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना बात। और एक बिलासपुर यहाँ पे भी पाया जाता है। तो आशा करते हैं कि इतना चीज में आपको कहीं से कोनो दिक्कत नहीं हो रहा होगा। उसके बाद में देखिए आपको, अब हम आते हैं नॉर्मली यहाँ पे, और क्या करते हैं कि एक ब्लैंक साइड लेते हैं और उसके बाद में फिर यहाँ पे और चीज देखते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स इससे जो भी रिलेटेड जानकारी है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो देखिए पूछेंगे कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे लोक नृत्य कौन कौन सा है, लोक नृत्य। ठीक है, तो लोक नृत्य में आपको दो गो इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा, एक नाटी याद रखिएगा और एक आप याद रखिएगा क्या, तो एक रखिएगा गद्दी। ठीक है, तो दो को फेमस है, नाटी और गद्दी लोक नृत्य में याद रखिएगा। उसके बाद में हम पूछेंगे कि जनजाति यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, कौन से जनजाति रहते हैं। ठीक है, तो जनजाति में आप क्या याद रखिएगा, तो जनजाति में आप याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो जनजाति में आप क्या याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा गुज्जर। ठीक है, गुज्जर, गद्दी, लाहौती। ठीक है, तो ये सब जो है ना गुज्जर और गद्दी मेन रूप से याद रखिएगा। तो ये आपके जनजाति, ये जो हैं जनजाति, तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम पूछेंगे कि बताइए बबुआ, यहाँ पे नदी, नदी कौन सी हिमाचल प्रदेश में। तो आपको सीधे ध्यान रखना है, नदी जब हम आपसे पूछें तो कहना है कि देखिए सर जी, ऊपर से जो लद्दाख से निकल के जाता है वो तो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु के नीचे है झेलम। ठीक है, और झेलम के बाद में देखिए चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है ना, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो इस, ये जो चारों नदी है ये कहाँ से निकलती है, कहाँ गुजरती है, किस राज्य से, तो हिमाचल प्रदेश से। तो आपको नदी में लिखना है, गुजरने वाली जो नदी है चिनाब, रावी, ब्यास और उसके बाद में सतलज। ठीक है, और एक और नदी का नाम लिखिए लीजिए, यमुना। ठीक है, हाँ, तो यमुना भी इससे थोड़ा टच करके निकलती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 5 नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना इससे निकल रही है। ठीक है, उसके बाद में हम आपसे पूछेंगे, तो आपको क्या बताना है। देखिए अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कोई सर आपका दर्रा हो रहा है, कोई दर्रा, तो कहना है कि हाँ दर्रा है। तो कौन कौन सा दर्रा है, तो आप याद रखेंगे बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला। उसके बाद में सिप किला, सिप किला। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा, सिप किला दर्रा, और उसके बाद में रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो ये आपके दर्रा हो गए। ठीक है, बड़ा लाचला, सिप किला और रोहतांग दर्रा, समझ रहे हैं बात। इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि बॉर्डर पे कौन है एकदम, तो आपको कहना है कि बॉर्डर पे कौन है, तो आपको कह देना है कि सिप किला। ठीक है, ये बॉर्डर पे है, समझ रहे हैं, मतलब कि चाइना और इंडिया वाला जो बॉर्डर है जो टच करता है, तो वहां पे है, समझे। तो इतना जो बेसिक मतलब इंफॉर्मेशन जो आपका था, तो ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन था। उसके बाद अब आप आइए यहाँ पे मैप पे आइए, चलिए हो आइए, देखिए देखिए ये है आपका हिमाचल प्रदेश का मैप। ठीक है, ये किसका मैप है, हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए आप, इसको हम शॉर्ट में एचपी बोलते हैं हिमाचल प्रदेश को। यहाँ पे देखिए इससे टच करने वाले जो भी एरिया हैं अगल बगल में, मतलब राज्य हैं, देश हैं, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ऐसे हिमाचल प्रदेश को खड़ा करिए, और जैसे बोले इन्हें सामने सामने कौन है, तो कहना है तिब्बत है। कौन है, तिब्बत। और तिब्बत अभी किसके अंतर्गत आ रहा है, चीन के अंतर्गत। तो आप बोल देंगे कि इधर है आपका चीन। ठीक है ना, और चीन में तिब्बत। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम जैसे पूछे कि ऊपर वाला एरिया में कौन है, तो कहना है लद्दाख, लद्दाख है। ठीक है, उसके बाद एन्नेकारी कौन है, एन्नेकारी, तो कह देना है कौन, जम्मू कश्मीर। कौन है,
तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देंगे। उसके बाद में हम जैसे आपसे पूछेंगे कि बताइए एनेकारी वाला एरिया में कौन पाया जाता है, तो एनेकारी कौन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पंजाब। ठीक है, उसके बाद में और नीचे पूछेंगे कौन, तो एनेकारी कौन पाया जाता है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। उसके बाद में हम पूछेंगे कि ठीक है ये हरियाणा हो गया, उसके बाद में आप बताइए, तो आप क्या बताइएगा इधर, तो यहां पे आपको बताना है क्या, यूपी। कौन पाया जाता है, यूपी पाया जाता है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, और इधर एक देश से भी टच कर रहा है, ठीक है, जो चीन है, और इधर लद्दाख है। तो आपको कोनो दिक्कत नहीं होगा। जब राज्य पूछे तो कहना है केंद्र शासित प्रदेश में ये 2 गो है, और राज्य में कै गो, 3 गो। तो देखिए पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का सीमा कितना राज्य से लगता है, तो 3 कहना है। ठीक है, पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का सीमा कितना केंद्र शासित प्रदेश से लगता है, तो 2 से लगता है, दिल्ली से इसका सीमा नहीं लगता है। और पूछेगा हिमाचल प्रदेश का सीमा कितना देश से लगता है, तो कै गो देश से, 1 गो जो चीन है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और राज्य में पंजाब, हरियाणा और यूपी। तो इसमें कहीं से कोनो दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ई वाला जो एरिया है, ई वाला, ये इसका क्या है, राजधानी है, जिसका नाम क्या है, शिमला। हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, शिमला। ठीक है, उसके बाद आपको बताया है कि जो एरिया है तो उसको कुछ ध्यान देना है, तो आप आइए सीधा। ठीक है, देखिए शिमला के बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। तो शिमला को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी। शिमला को लिख के, और आप क्या करिएगा, आप जैसे लिख रहे हैं ना, नोट कर रहे हैं, तो शिमला दीजिएगा और तीर दे के नीचे लिखिएगा, इसे पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या लिख लीजिएगा कि प्राकृतिक रूप से यह देखने लायक जगह है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से यह देखने लायक जगह है, प्राकृतिक रूप से देखने लायक जगह है, देखने लायक जगह है। ठीक है, जगह है। उसके बाद में सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सेब का उत्पादन, किस चीज का, सेब का। ठीक है, तो सेब का उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। उसके बाद में आपसे अगर पूछे तो कहना है क्या, लकड़ी के लिए, समझे, तो लकड़ी के लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सेब के लिए, लकड़ी के लिए, ठीक है, इस सब के लिए कौन प्रसिद्ध है, शिमला। ठीक है, उसके बाद में आपका एनेकारी धर्मशाला पाया जाता है। तो अगर हम पूछे कि धर्मशाला के बारे में, तो आप लिखिएगा धर्मशाला, धर्मशाला। ठीक है, और इसमें आप क्या करिएगा कि यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिएगा धर्मशाला में, कि नहीं, कि इसे इसे छोटा लहासा के नाम से भी जाना जाता है, छोटा लहासा। ठीक है, छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब भी हम कहेंगे बताइए धर्मशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो छोटा लहासा के नाम से। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट इसी में लिखना है, यह हिमाचल प्रदेश की यानी एचपी की शीतकालीन राजधानी है। तो जैसे पूछेंगे राजधानी तो शिमला, लेकिन शीतकालीन ठंडी वाला राजधानी कौन है, तो धर्मशाला। तो एचपी की शीतकालीन राजधानी है, शीतकालीन राजधानी। क्या, उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, समझ रहे हैं। और देखिए छोटा लहासा इसको कहा जा रहा है, तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा यहीं पर रहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, दलाई लामा का नाम सुने हैं, हाँ, तो दलाई लामा यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी लिख लीजिएगा, दलाई लामा कहाँ रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। बाकी कुल्लू मनाली जो है ना, तो वो है आपका बर्फीला एरिया। क्या है, बर्फीला एरिया है, मतलब कि जंगल है वहां पे। ठीक है, उसके बाद में नदी वगैरह बहती है, ठीक, रावी नदी बहती है वहां पर, समझे, तो रावी नदी बह रही है, जंगल वगैरह एरिया है। ठीक है, तो ये सब जो एरिया होगा, आदमी जाता है घूमने कौन जगह पर, पूरा एकदम शांत जगह हो, कि नहीं, जंगल वाला बर्फ वाला एरिया हो, मतलब देखने में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
तो इसलिए वहाँ कपल लोग घूमने जाता है, ठीक है, कुल्लू मनाली में। ठीक, तो इस चीज को ध्यान रखिए। इतना ना पता है तुमको कपल माने क्या होता है? अखंड सिंगल है। चलो देखो, यहाँ पे ध्यान दे दो, एक बार आ जाओ और मैप देख लो फास्ट। चलो, बड़ा कष्ट है इसकी जिंदगी में कि नहीं? देखो देखो, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या है? शिमला, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता दिया है। अच्छा, जो टच कर रहा है आपको बताए थे ना, तो आप देखिएगा। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे हो, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड से भी टच करता है, यानी एक्चुअली में कै गो राज्य से टच कर रहा है? 4 राज्य से, समझे? कह रहे थे कुछ ना कुछ तो जा रहा है। तो अगर पूछेंगे कि हिमाचल प्रदेश कितना राज्य से टच कर रहा है, तो आपको कहना है 4 राज्य से। यूटी से, केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 2, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से कितना? 2। और उससे के बाद में हम अगर पूछेंगे कि कंट्री से कितना, देश से कितना टच कर रहा है, तो 1। तो ध्यान रखिएगा, बताइए अब भले मामला गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ये उत्तराखंड छूट रहा था, तो उत्तराखंड से भी ये टच करता है, तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए, जो ये है कुल्लू मनाली, देख लो शुभम, ठीक है, ये है कुल्लू मनाली। इस चीज को आप लोग देख लीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश है ना, तो आप लोग बिहार में है तो बिहार से एंट्री मारिएगा, उत्तर प्रदेश में है, होते हुए पहले शिमला जाइएगा, शिमला घूमिएगा, उसके बाद तब जाइएगा कुल्लू मनाली, ठीक है। हाँ, उसके बाद में देख लीजिए और कुछ जगह है बिलासपुर, जिसके बारे में बात किए हैं। यहाँ पे मंडी है, ठीक है, बाजार वाला मंडी नहीं, समझिए, मंडी जगह का नाम है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका मंडी, ठीक है। यानी किन्नौर है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपका जो है बेसिक बेसिक जो जानकारी है ना, तो ये सब को आपको कभी करना है, ठीक, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये है आपका क्या? धर्मशाला, फिर कांगड़ा वगैरह यहीं पे पाया जाता है। तो इस सब को आप मतलब थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए, कांगड़ा को, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, समझ रहे हैं, किन्नौर, तो ये सब एरिया को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे उन्नयकारी जो पाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि जो आपका चीन से टच करता है तो वो कौन जिला है, तो कौन, ये ध्यान रखना है, किन्नौर है, और उसके बाद में लाहौल एवं स्पीति है, ठीक है। तो किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है, किससे टच करता है? चीन से टच करता है। तो इतना जो था आपका मतलब एकदम जो भी बेसिक जानकारी है इसके बारे में, उसको हम इसमें कवर कर लिए हैं इस छोटा सा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो के द्वारा रिवीजन कर लीजिएगा, क्लास को क्या करिएगा, हम बोलते नहीं है लेकिन बोल दे रहे हैं, लाइक विक कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ कमेंट वमेंट कर लीजिएगा, शेयर वर्क कर दीजिएगा, पढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसके लिए, समझ रहे हैं बात? क्योंकि फ्री के चीज़ का वैल्यू लड़का सब नहीं करता है। फ्री में पानी मिलता है गांव में तो देखते हैं, कल चला के छोड़ देता है, नल चला के छोड़ देता है, लेकिन वही 1 बोतल पानी खरीदता है तो उसे हाथों देने के बारी सोचेगा, कह जाते हैं ट्रेनमा में खोल के पानी वही से हाथ धोएंगे, एक खाली पियेंगे, समझ रहे हैं ना बात? तो वही चीज़ है, फ्री में जब चीज़ मिलता है तो आदमी उसका वैल्यू नहीं करता है ज़्यादा, और जो वैल्यू करता है निकल जाता है आगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ठीक है।